वेलकम टू A2O अकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस 1860 से 1861 तक। 1860 से 1861 के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जो कि हमारी हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। 1861 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर बॉर्न हुए जो 1941 तक रहे। उसके बाद 1863 के अंदर बहुत बड़े फिलोसोफर जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, वो भी बॉर्न हुए जो कि 1902 तक रहे। उसके बाद 1866 के अंदर बहुत बड़ा उड़ीसा फेमाइन हुआ जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो मर गए, बहुत सारे इंडियंस चले गए। 1869 के अंदर जो है महात्मा गांधी बॉर्न हुए थे और उनका जो देहांत है वो 1948 के अंदर हुआ था। उसी तरह से 1879 के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। एग्जाम्पल 1872 के अंदर जो है ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले एक सेंसस क्रिएट किया इंडिया के अंदर। 1876 के अंदर क्वीन विक्टोरिया जो है बहुत बड़ी तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया कि वो एम्प्रेसेस हैं इंडिया के अंदर। 1876 के अंदर जो है बहुत बड़ा मेजर फेमाइन हुआ जो कि उस टाइम के वीसरॉय लॉर्ड लाइटन के द्वारा जो है मिस हैंडल्ड किया गया। 1878 के अंदर बहुत बड़ा वेनिकुलर प्रेस एक्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया जिसकी वजह से इंडियंस को जो है विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स उनको जो है बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी वो कुछ जो है मीडिया के अंदर जो है पब्लिश कर सके। अब हम करने जा रहे हैं कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक बंगाली पोएट थे, राइटर थे, प्ले राइटर थे, कंपोजर थे, फिलोसफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे और एक पेंटर थे। उन्होंने बंगाली लिटरेचर को एक नया मुकाम दिया जिसकी वजह से वो 19th और 20th सेंचुरी के अंदर उनके कॉन्सेप्शनल बेस्ड मॉडर्निज्म के नाम से भी जाना जाता है उनकी आर्ट को। उनकी जो पोएट्री थी उनको जो है गीतांजलि के बहुत बड़े पोएट थे वो। उसके बाद उन्होंने करा 1930 के अंदर उनको एक नोबेल पुरस्कार मिला गया लिटरेचर के अंदर जो कि फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे वो जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। टैगोर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है पोएट्रिक सॉन्ग्स लिखते थे। उनको एक एलिगेंट प्रोज और मैजिकल पोएट्री के नाम से भी जाना जाता था बंगाल के बाहर, जिसकी वजह से उनको एक स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर जो है वो जनरेट हुई। उसके बाद वो बहुत बड़े फॉलोअर थे रॉयल एशियन सोसाइटी के जिसको जो है रेफर किया जाता है, जिसको बोला जाता है बार्ड ऑफ बंगाल। अब बंगाली ब्राह्मण थे वो कैलकाता से, ठीक है, जो कि 8 साल के उम्र में ही उन्होंने पोएट्री लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने 16 की एज पे उन्होंने एक सन लायन नाम का एक पोयम लिखी गई थी जिसकी वजह से उनकी लिटरेचर को सीज कर दिया गया था और जो है उनको आगे उसको पब्लिश करने में इजाज़त नहीं थी। एटीन 1877 के अंदर ही वॉज ग्रेजुएटेड टू हिज शॉर्ट स्टोरीज एंड ड्रामास पब्लिश हुए थे उनके खुद के नाम पे और उन्होंने जो है फाउंडिंग द विश्वा भारती यूनिवर्सिटी उन्होंने फॉर्म की। टैगोर ने बहुत सारे बंगाली आर्ट स्टाइल भी लिखे, क्लासिकल फॉर्म भी लिखी एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर लिखे। उन्होंने नॉवल, स्टोरी, सॉन्ग, ड्रामास बहुत सब लिखा। उनका मेन गीतांजलि, गोरा और गारे भारे ये जो है सबसे ज़्यादा मेन वर्क है जो उन्होंने लिखे। 2 नेशनल एंथम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी दुनिया के लिए, जैसे कि जन गण मन और हमें बांग्लादेश के बारे में तो पता ही है, अमर शोनर बांग्ला, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। उसके बाद श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी इन्हीं के वर्क के द्वारा इंस्पायर्ड किया गया है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्ता, जो कि मॉन्क भी थे, फिलोसफर थे, ऑथर थे, रिलीजियस टीचर थे और बहुत कुछ। उनके गुरु का नाम था रामाकृष्ण, जिन्होंने उनको जो है टीचिंग्स दी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वेदांता और योगा, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहा था आज की डेट में भी। उसके बाद उन्होंने हिंदुज़म को जो है एक स्टेटस दिया बहुत बड़े रिलीजन का, जो कि पूरी दुनिया के अंदर आज भी इस्टेब्लिश करता है। उन्होंने एक एरिस्टोक्रेसी बंगाली कसायता फैमिली कलकत्ता से वो बिलोंग करते थे और उनका जो रिझाव था वो रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी में पहले ही था, बहुत ही यंग एज में भी। उनके लेटर फाउंड हिज गुरु रामाकृष्णा और बिकम अ मॉन्क, एक मॉन्क बन गए थे।
उसके बाद रामाकृष्ण की डेथ के बाद वो जो है ट्रेवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और वहाँ पे जो है बहुत ही पॉपुलर फिगर बन गए थे। उन्होंने एक स्पीच दी थी, सिस्टर्स एंड द ब्रदर ऑफ अमेरिका, बिफोर इंट्रोड्यूस हिंदुज़म के बारे में अमेरिकन को। उन्होंने फाउंड किया वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क, वेदांता सोसाइटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, जो कि अब बहुत बड़ी सोसाइटी है वेस्ट के अंदर। इंडिया के अंदर जो है वेदांता ने विवेकानंद से फाउंडेड द रामाकृष्ण मंथ, विच प्रोवाइड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग फॉर द हाउस होल्ड डिवोटीज। उसके बाद उन्होंने चैरिटी का काम किया, सोशल वर्क, एजुकेशन और बहुत कुछ। उनके जो विवेकानंद जो थे वो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और एक इंडिया को एक जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मिशन वो अब इंडिया के अंदर और वेस्टर्न के अंदर अपने वेदांता को फैलाना चाहते थे। ही वॉज अ मेजर फोर्स जो थे वो थे हिंदू रिफॉर्म्स मूवमेंट जो है उनके थे, जो कॉन्ट्रीब्यूटर करते हैं नेशनलिज्म। जब हमारे कॉलोनियल इंडिया के अंदर जब नेशनलिज्म की सख्त ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उनके रिफॉर्म्स ने इंडिया को एक नया जागरूकता प्रदान करी। ही इज़ नाउ वाइडली रिगार्डेड एज अ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पेट्रोटिक सेंट कहलाते हैं वो, और उनका जो बर्थडे है वो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है आज की डेट में भी। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी जी के बारे में। आए थे वो 18 अक्टूबर 1869 में, और 38 जनवरी 1948 के अंदर वो चले गए। वो एक इंडियन लॉयर थे, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट थे, पॉलिटिकल एंथुजियास्टिक थे, और एम्प्लॉयड करते थे नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, लेड टू द सक्सेसफुल कैंपेन, मतलब जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कैंपेन्स करी। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स से इंस्पायर्ड हुए, सिविल राइट्स से, फ्रीडम अक्रॉस द इंडिया। वो एक गुजराती फैमिली के अंदर बॉर्न हुए थे, और उनकी जो लॉ की ट्रेनिंग थी वो इनर टेम्पल लंदन से हुई थी, और उन्होंने 22 ईयर्स की एज में वो जो है उन्होंने लॉ कंप्लीट कर ली थी अपनी। उसके बाद 2 साल के बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए 1893 के अंदर, टू रिप्रेजेंट द इंडियन मर्चेंट इन अ लॉ सूट। ही वेंट टू लिव साउथ अफ्रीका, वो रहे 21 साल तक, और 45 ईयर्स की एज में 1915 के अंदर वो जो है इंडिया है, जब उन्होंने इंडिया में आकर अपना कीर्तिमान स्थापित किया, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे फार्मर्स, पीजेंट, अर्बन लेबर्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप संभाली उन्होंने 1921 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारे कार्य करने की कोशिश करी, पॉवर्टी, और बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहे। बिल्डिंग रिलीजियंस, अल्टीमेटली अनटचेबिलिटी अबव, उसके बाद अनटचेबिलिटी, स्वराज, सेल्फ रूल, ये सारे काम उन्होंने करे। और उन्होंने जो है गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स जो है उसका सॉल्ट टैक्स को ब्रिटिश को इम्पोज करने के खिलाफ भी खड़े हुए, जब 400 किलोमीटर दांडी मार्च 1930 के अंदर, और उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया 1942 के अंदर, और ब्रिटिशर्स को कहा कि छोड़ो भारत छोड़ो। नथुराम गोस ने जो है 1948 के अंदर जो है 3 बुलेट्स के साथ उनको जो है गोली मार दी गई, और उसके बाद उनका देहांत हो गया। गांधी जी का बर्थडे जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और उस दिन जो है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी होता है। गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, और उनको जो है कॉमनली नोन एज अ बापू भी कहा जाता है, जो कि उनको बहुत प्यार से बुलाया जाता है आज की डेट में भी। दैट्स ऑल माय, ये सब आपके लिए। स्टे विद अस, थैंक यू।